सचिव राहुल जी, राज्य परिषद के साथी सुरेश जी, हमारे अभियान के साथी पूर्व साथी युवराज जी, राज्य परिषद के साथी मुन्ना भवानी जी, राज्य परिषद के साथी राजनंदन जी, राज्य परिषद के साथी संपत राही जी, अतुल जी, विनोद मांझी जी और हमारी जिला नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष अमिता साहनी जी, उषा जी, मनोरमा जी, रीति जी, संतोष जी, नूतन मैम, भोला जी, सारे साथियों को नाम से मैं सबको जानता हूँ। लेकिन साथियों, आज जो आपके बीच में पुनः जनसुराज ने मुझे विश्वास के साथ दोबारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, तो यह जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपके बीच हम काम 2-1.5 साल से कर रहे हैं। हम साथी एक ही चीज़ है, आपसे अपील करना चाहेंगे कि जनसुराज एक नई सोच के तरह एक व्यवस्था परिवर्तन की बात सोचकर हम सभी लोग आए, सभी दल से आए हुए हैं। किसी का ना किसी का संबंध किसी राजनीतिक दल से रहा है, तो हम बार बार, जिस दिन मैं इस जनसुराज का झंडा पकड़ा था उस दिन भी बोला था कि मैं जिस राजनीतिक दल से आया हूं उसका गुण और दोष दोनों लेकर आया, केवल गुण नहीं लेकर आया। जिस राजनीतिक दल में मैं था उसका गुण और दोष हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो गुण को यही लाना है जनसुराज में, दोष को उसी राजनीतिक दल के तरफ छोड़कर आए। इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी बेहतर बिहार के लिए आए हैं। थोड़ी सी परेशानी होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं, थोड़ी सी परेशानी। एक कारवा बन रहा है, इस कारवा का नाम जनसुराज है। यह जनसुराज नई व्यवस्था का आगाज करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण एक ही मैं जानता हूं कि यहाँ कई राजनीतिक दल हैं सारण के अंदर और बिहार के अंदर, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं। सबका कोई 30 साल का राजनीतिक दल है, कोई 50 साल का राजनीतिक दल है, तो किसी राजनीतिक दल का 100 साल भी पूरा हो रहा है। और सबसे हमको लड़कर जनसुराज को स्थापित करना है। इसलिए हम नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वह नई व्यवस्था जनसुराज की होगी और सबके साथ सामंजस्य, जनसुराज के साथियों का सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। हमारे अंदर यह बात तय होनी चाहिए, यह संकल्प होना चाहिए कि हम इस व्यवस्था के अलग से एक पैरेलल व्यवस्था करेंगे। वह व्यवस्था होगी जनसुराज का व्यवस्था होगा, जिसमें कोई पदाधिकारी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, केवल एक जनसुराजी है। जनसुराजी पहले बनेंगे, संगठन निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। मैं जिस कम्युनिस्ट पार्टी में रहता था उसमें साथियों से हम लोग जब मिलते थे तो हम लोग लाल सलाम करते थे। लाल सलाम करने का पीछे मकसद यह था कि हम अपनी 5 उंगली को मुट्ठी बनाते थे। मुट्ठी बनाने का अर्थ हुआ कि 5 अलग अलग उंगली थी, जब हम मुट्ठी बांधे तो एक हुए। तो हम किसी के संस्कृति से कोई हमें द्वेष नहीं है, हमें यहाँ रहना है, हमें व्यवस्था को बदलने आए हैं। तो सबसे पहले इस मुट्ठी को मजबूत करना है। इस मुट्ठी को अगर मजबूत कीजिएगा तो यह मुट्ठी जब बांधते हैं तो आत्मविश्वास छाती के अंदर जाता है और एकता का यह मिसाल बनता है कि आप एक हैं। इसलिए हम जनसुराज के साथियों से यही कहेंगे कि एकबद्ध होकर, एक संगठित होकर, सुसज्जित होकर नई व्यवस्था के लिए हम काम करेंगे। वह व्यवस्था जनसुराज की व्यवस्था हो गई। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद।